नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। अभी तक श्री शिव पुराण कथा में आपने विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत शिवलिंग की महत्ता को जाना। अब आगे की कथा सुनते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करते हैं, उनके साथ माता लक्ष्मी और उनके गण होते हैं। ऐसे ही एक दिन वो विश्राम कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहाँ पर आ पहुँचे। श्री हरि विष्णु जी को पुत्र कहकर वो बोले कि देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ पर आया हूँ और तुम यहाँ विश्राम कर रहे हो। अब ये सुन के विष्णु भगवान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा शांत रहे और अपने गुस्से को शांत करके बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, बैठो, कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी का ये सुनना था और वो तो क्रोध में एकदम लाल पीले हो गए और बोले, पुत्र क्या तुम मूर्ख हो गए हो? मैं सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ और जगत पिता मैं कहलाया जाता हूँ, तुम मुझे पुत्र कह रहे हो? ये सुनना था। विष्णु भगवान भी गुस्से में आ गए और बोले कि आपको नहीं पता है, सारा जगत मुझ में वास करता है और तुम भी मेरे नाभि कमल से ही प्रकट हुए हो, अर्थात मैं बड़ा हुआ। इस प्रकार दोनों में एक दूसरे को बड़ा दिखाने की चाह में लड़ाई शुरू हुई और धीरे धीरे वो लड़ाई एक बड़े युद्ध में तब्दील हो गई। अब दोनों लड़ रहे थे और उनको लड़ते हुए देख कर के सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनको जाकर बताया कि प्रभु, आपकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु बहुत बुरी तरह से युद्ध कर रहे हैं। उनको बताया और भगवान शिव को अपने साथ वो वहाँ लेकर आए जहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध चल रहा था। शिव भगवान ने जब उन्हें इस प्रकार युद्ध करते हुए देखा बादलों की ओट से, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा कि वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारने पर तुले हुए थे। तो भगवान शिव उन दोनों के बीच एक महाअग्नि स्तंभ यानी कि एक बड़े आग के पिलर के रूप में वहाँ पर आकर खड़े हुए। उस महाअग्नि पिलर को देख कर के वो सब जो शस्त्र वो चला रहे थे वो सब शांत हो गए और श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी कहने लगे कि भाई, ये स्तंभ कहाँ से आया और ये क्या है, ये इतना बड़ा है, इसके आदि और अंत का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये सुनना था और दोनों ने निर्णय किया कि जो भी इस स्तंभ का पता लगाएगा पहले ही अंत या आदि, वही श्रेष्ठ होगा। और बस फिर क्या था, दोनों निकल पड़े खोज करने के लिए। श्री हरि विष्णु जी वाराह रूप में और ब्रह्मा जी हंस के रूप में खोज करने के लिए निकल पड़े। बहुत साल बीत गए लेकिन कुछ पता ही नहीं लगा। विष्णु जी थक हार कर वापस युद्ध स्थल पर लौट आए और ब्रह्मा जी, जो कि स्तंभ के ऊपर की तरफ उसके मुख को खोजने के लिए निकले थे, वो वहाँ चले जा रहे थे और उन्हें ऊपर से एक केतकी का फूल जो थे, केतकी के फूलों का जो गुच्छा था, वो नीचे आते हुए दिखा, जो कि काफ़ी वर्षों से ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी जो सुगंध थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा कि भाई, तुम्हें पता है कि इस स्तंभ का शीर्ष कहाँ पर है? तो उन्होंने, केतकी के फूल ने कहा कि मैं तो काफ़ी वर्षों से नीचे गिरता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसका जो शीर्ष है वो कहाँ से है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मित्र, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं तो क्या तुम मेरी वो बात मानोगे? अब केतकी का जो फूल था वो ब्रह्मा जी की बातों में आ गया और उसने कहा कि ठीक है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और बस तुम्हें विष्णु के सामने जो मैं कहूँगा उसको हाँ में हामी भरनी होगी। केतकी के फूल ने कहा ठीक है, चलो मैं तैयार हूँ, और वो पहुँच गए विष्णु जी के सामने। वहाँ पहुँचने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्तंभ के शीर्ष तक पहुँच गया था और ये जो केतकी का फूल है वो इस बात का साक्षी है। श्री हरि भगवान ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया और वो उनको बड़ा मानकर उनका पूजन करने लगे। अब जो स्तंभ रूपी भगवान शिव थे, जब उन्होंने देखा कि श्री हरि जो हैं वो उनकी झूठ का विश्वास करके उनको बड़ा मान रहे हैं, तो उनको ब्रह्मा जी के ऊपर बड़ा ही क्रोध हुआ और श्री हरि की महानता को देखकर वो बड़े खुश हुए और बोले कि श्री हरि विष्णु, मैं आज से आपको बिल्कुल अपने बराबर यानी कि मेरी समानता मैं आपको देता हूँ, लेकिन
ब्रह्मा जी आपने बहुत गलत किया है, आपने और केतकी के फूल दोनों ने मिलकर के झूठ बोला है, जबकि ग्रंथों में भी ये कहा गया है, ये बात कही गई है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाता है तो वो झूठ फिर भी माना जाता है, लेकिन इस तरह से जो आपने किया है सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को पाने के लिए आपने जो ये सब किया है बिल्कुल गलत किया है। और भगवान शिव गुस्से में अपनी भुहों के मध्य से भैरव को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए कहा। भैरव जी ने शिव जी की आज्ञा को माना और ब्रह्मा जी के जो झूठ बोलने वाला 5वां सिर था उसको काट डाला। जब वो दूसरा सर भी काटने लगे तो ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए और थर थर काँपने लगे, क्षमा मांगने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि जो आपने किया वो बहुत गलत किया, मैं इस झूठ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दूंगा और वैसे भी सृष्टि में कोई भी झूठ बोलने वाला है, कोई भी जो गलत करने वाला है, अगर उसको सहारा दिया जाएगा तो ये संसार के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए मैं आज से तुम्हें श्राप देता हूँ कि कोई भी उत्सव सत्कार कहीं भी कुछ होगा वहाँ पर आपका पूजन नहीं होगा, आप उससे विहीन रहेंगे। अब श्राप तो उनको मिल चुका था शिव जी से, लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर भी कहा कि प्रभु आपने अब श्राप तो दे दिया, मेरा 5वां सर मुझे वापस दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, संसार की स्थिति बिल्कुल नहीं बदलेगी, जो अपराधी है वो सजा का जो भागी है वो भी रहेगा, लेकिन हाँ चलो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। अब बारी आई केतकी के फूल की। केतकी के फूल को भगवान शिव ने कहा कि तुम शीघ्र ही यहाँ से चली जाओ और आज से तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं हो। तो केतकी ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को दूर कीजिए। इस पर शिव जी ने कहा कि मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता है और इसीलिए कभी भी शिव पूजन में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये थी श्री विद्वेश्वर संहिता में 6, 7वें और 8वें अध्याय की। अभी आपने सुना श्री शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता के 6, 7वें अध्याय को। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पुराण की कथा को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास हमारे चैनल के लिए कोई कीमती सुझाव हैं तो वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नए वीडियो इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार यानी कि एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को अपलोड होंगी, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।